नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉलेज टाइम्स। बलिया में संभल कांड और बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर निकला जुलूस और अत्याचार को लेकर भाजपा की फायर ब्रांड महिला विधायक केतकी सिंह ने मुस्लिमों को दे डाली धमकियां। जी हां, खबर उत्तर प्रदेश बलिया से है। आपको बता दें कि भाजपा विधायक केतकी सिंह ने संभल कांड को लेकर विवादित बयान देते हुए कहा कि किसी को भ्रम है कि हमको ईंट और पत्थर से डरा देगा तो आ जाए, दो चार हाथ हो जाए, देख ही लेते हैं कि किसी में कितना है दम। विधायिका ने कहा कि हिंदुओं ने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी है। हम भाईचारे की बात करते हैं लेकिन खुद चारा बनने की बात नहीं करते हैं। हम चारा नहीं है कि कोई आकर खाकर निकल जाएगा। बंगाल देश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार पर कहा कि मुझे ये तो नहीं पता मुसलमानों के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, कि हिंदुओं ने चूड़ियां नहीं पहन रखी। वो जमाने लद गए हैं जब हिंदुओं पर अत्याचार होता था और सरकार कंबल तान कर सोई रहती थी। आज की सरकार ऐसे है कि घुस कर मारेगी और कहां मारेगी पता भी नहीं चलेगा। सुनिए क्या कुछ बोली केतकी सिंह, विधायक भाजपा बलिया। विपक्ष इस पर लगातार हमलावर है, चाहे राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव हो, क्या कहेंगे? मैं पूछना चाहती हूँ कि अब क्यों पेट में दर्द हो रहा है? जब हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे थे, जब वहाँ मस्जिदें बनाई जा रही थी, इतने वर्षों तक हम हिंदुओं के सीने पर वो मस्जिदें खड़ी होके और वहाँ पे 5 टाइम लाउड स्पीकर से चिल्ला के हमारा दर्द बयां करती हैं। और आज जब ये कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के आदेश पे हम वहाँ हिंदू गए, हिंदू ने किसी तरह का कोई गलत कार्य नहीं किया, हम कोर्ट में गए, कोर्ट से आदेश लेकर आए हैं, पूरे प्रशासन के साथ वहाँ गए हैं। और अगर किसी को ये भ्रम है कि हमको डरा देंगे ईंट पत्थर और इनसे तो आ जाए, हो जाए, 2-4 हाथ फिर देख ही लेते हैं कि किसमें कितना है दम। क्यों समाजवादी पार्टी हमेशा चुप्पी लेती है इन सब मामलों को लेकर? मैंने अभी बताया, शांति दूतों के दत्तक पिता हैं उन लोग, तो कैसे बोल सकते हैं भाई? बोलेंगे तो वोट घिसक जाएगा ना। सारी वोट की राजनीति है। देश जाए भाड़ में, प्रदेश जाए भाड़ में, कोई एक समुदाय जाए भाड़ में। मैं अपने समस्त हिंदू भाइयों से कहना चाहती हूँ, जात पात से ऊपर उठ के मेरे भाई अभी भी जागो, अभी भी सोचो, क्योंकि कल को तुम्हारे ऊपर कहीं कोई मुसीबत आ गई तो ये सारे शांति दूतों के पास चले जाएंगे, तुम्हें भी छोड़कर चले जाएंगे। जिस तरह बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, बच्चों को काटा जा रहा है, जलाया जा रहा है, इतनी विभिन्न घटनाएं हिंदुओं के साथ हो रही है जिसका नाम लेना भी हम लोगों के लिए शर्मसार कर देने वाली बात है। और आज मुझे यह देख के बहुत अच्छा अनुभव हुआ कि बलिया ज़िले में जब हम हिंदू इकट्ठा हुए एक हुंकार भरने के लिए, इस सोए हुए विश्व को अपनी आवाज़ सुनाने के लिए, तो जो सड़क पर निकला हिंदू था वो तो था ही, पर घर में बैठा हिंदू का भी खून खौल रहा था। और आज के उस जुलूस में उसने हमारा साथ दिया और इस सोए हुए विश्व को हमने सुनाने का, जगाने का आज काम किया। आज पत्रक भी दिया गया, इसमें क्या मांग की गई है? ये पत्रक में साफ मांग थी कि हम बांग्लादेश की सरकार को इस बात के लिए चेतावनी दें कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को तत्काल रूप से वहाँ से बंद कराया जाए, हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान की जाए और वहाँ पे जो हमारे मठाधीश इस्कॉन टेम्पल के पकड़े गए, जिनको जेल में डाला गया है, उनको छोड़ा जाए। ये हमारी प्रमुख मांग है। अगर इस तरह की नहीं होती है तो फिर आगे स्टैंड क्या होगा भारत का? भारत का स्टैंड साफ है। पूरे विश्व में कहीं भी अगर कोई हिंदू है और उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है तो पूरा भारतीय जनता पार्टी का संगठन उसके साथ खड़ा है, हमारी सरकार उसके साथ खड़ी है, उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। तो क्या जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेश में अत्याचार, उन्हें मारा जा रहा है, तो क्या मुसलमानों के भी साथ अगर ये चीज नहीं सिलसिला रुका तो क्या मुसलमानों के लिए भी कोई ठोस कदम उठाई जाएगी? देखिए, मुझे ये तो नहीं पता कि मुसलमानों के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, परंतु मुझे ये जरूर पता है कि हिंदुओं ने चूड़ियां नहीं पहन रखी। हम भाईचारे की बात करते हैं, खुद चारा बनने की बात नहीं करते हैं। हम चारा नहीं है कि आके कोई खा के निकल जाएगा। वो जमाने लद गए कि जब हिंदुओं पे अत्याचार होता था और सरकार कंबल तान के सोई रहती थी। आज की सरकार ऐसी है कि घुस के मारेगी और कहाँ मारेगी ये पता भी नहीं चलेगा। लेकिन एक चीज देखा जा रहा है कि जो विपक्ष के लोग हैं काफी इस बात मामले को लेकर नहीं बोल रहे हैं, चुप्पी साधे हुए। तो ये शांति दूतों के साथ है ना, इनकी दिक्कत तो ये है कि तो शांति दूतों को अपनी गोदी में रखकर सुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर एक मुसलमान के साथ कुछ हो जाए तो ये लगते हैं अपनी छाती पीट के पूरे भारत देश का ऐसा सिनेरियो ये प्रेजेंट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कि कितना मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। परंतु यही हिंदुओं के साथ जो कश्मीर में होता है, जो बांग्लादेश में होता है, जो कर्नाटक में होता है, जो केरल में होता है,
उसके खिलाफ बोलने के लिए इनमें साहस नहीं है। पर जाने दे, चिंता नहीं करे, इस देश का 75% बहुसंख्यक जानता है कि कौन उसकी आवाज़ सुनता है और कौन उसकी आवाज़ बोलता है।